नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो एज टू propagate our issues and views and news of retirees to all sections of society, all sections of retirees, all sections of political parties, and to government to take positive action and consider sympathetic consideration to our issues and मोटिवेट एंड मोबिलाइज अवर रिटायरी फ्रेंड्स। तो साथियों, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायरीज फेडरेशन। रजिस्टर्ड नंबर है G6581, एफिलेटेड टू AIBRF और ईमेल है AICBRF6581@gmail.com। इनका एक सर्कुलर है और लक्ष्मण राव चेयरमैन है इसके, जो हैदराबाद में एड्रेस दे रखा है, इसमें मेल दे रखा है। SM देश पांडे प्रेसिडेंट है, जो मुंबई में पुणे में रहते हैं, इसमें मेल दे रखा है इनका। और अशोक पाटिल मुंबई में है, इनका भी इसमें मेल है और फोन नंबर सबके दिए हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी अशोक पाटिल, 26 जनवरी 2024 का है। AICBRF 202403। ये लिखते हैं श्री MB राव, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल ऑफिस, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई। रेस्पेक्टेड सर, सेंट अमृतसर रिवार्ड सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव। We are pleased to know from the bank circular dated 24 January 24 that your good self has allowed one-time reward in the form of ex gratia on the eve of Republic Day to all the ex-staff members who have retired from the bank upon reaching the age of superannuation and are more than 75 years of age as 31st December 2023 as a gesture to commemorate the contributions made by them during their active service. Such a genuine concern on your part of the bank retirees has given us the comfort and confidence to lead a dignified life. Sir, we expressed our sincere thanks and gratitude for this kind of gesture of the honoring the retired staff, recognizing their contributions towards our great institution and your affectionate and sympathetic consideration for the senior Centralites. We feel proud and happy that our bank has crossed total business of rupees 6.17 lakhs crores as on 31st December 23 and registered increased profit every quarter, improved performance in all business parameters on a sustainable basis only due to your good policies and the present team of management under your able stewardship deserves all praise and appreciation, and we take this opportunity to congratulate you for the splendid growth of the bank under the parameters. In the above process of granting one-time reward of ex gratia to ex-staff, the resignees and VRS optees other than under pension regulations are left, which may also be considered to maintain justice for all. With profound regards, yours faithfully, अशोक पाटिल, जनरल सेक्रेटरी। ये था लेटर, इसने इनके लिए कहा। धन्यवाद इनका। अभी एक न्यूज है और ये न्यूज छपी है इसमें कई अखबारों में छपी है और ये
इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपी, इकोनॉमिक टाइम्स में भी है ये न्यूज। कौन सी डेट में ये है, डेट इसमें, चलो डेट इसमें पता नहीं लग रही है, अभी 2-1 दिन की है। ये कहता है 40,000 से अधिक अस्पतालों में किसी को चुन सकते हैं। कैशलेस इलाज में के कंपनी के नेटवर्क का झंझट अब खत्म। एनबीटी न्यूज डेस्क। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जीआईसी ने कैशलेस एवरीवेयर मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत पॉलिसी होल्डर को इस बात की आजादी मिलेगी कि वे किसी भी अस्पताल में अपना कैशलेस इलाज करा सकें। और अब कोई अस्पताल में ये नहीं कह सकता कि मरीज की पॉलिसी अस्पताल के नेटवर्क में नहीं है, इसलिए हम इलाज नहीं कर सकते, भले ही वह अस्पताल इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में है या नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट के मुताबिक पॉलिसी होल्डर का अब इलाज के लिए 40,000 से अधिक अस्पतालों में से किसी को चुन सकते हैं। इससे पहले हेल्थ पॉलिसी लेने वाले ग्राहक सिर्फ उसी अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते थे जो बीमा कंपनी के नेटवर्क में शामिल होता था। मगर कोई अस्पताल कंपनी के नेटवर्क में शामिल नहीं है तो वहां इलाज कराने पर पॉलिसी धारक को पूरा पैसा खुद चुकाना पड़ता था। बाद में भले ही उसकी बीमा पॉलिसी के सामने रिएम्बर्समेंट के लिए कागज जमा कराना होता है। ऐसी स्थिति में दिक्कत उन्हें होती जिनके पास इलाज के लिए लाखों की नकदी नहीं है। अभी तक जो व्यवस्था है उसमें अस्पताल के नाम कटने के बाद पॉलिसी होल्डर द्वारा क्लेम करने में ही समय लग जाता है। उसके बाद बीमा कंपनी क्लेम के वेरिफिकेशन और अन्य प्रक्रियाओं में समय लगाती है। पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के बाद भी परेशानी झेलनी पड़ती है। और जीआईसी में स्वास्थ्य बीमा निदेशक सेंगर संपत कुमार का कहना है कि गुरुवार से कंपनियां पॉलिसी धारक द्वारा चुने गए किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज देने के लिए काम करेंगी। एक इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कह रहे हैं इन बातों का ध्यान रखें। अगर ऐसे अस्पताल में इलाज कराना है जो कंपनी के नेटवर्क में नहीं है तो 48 घंटे पहले बीमा कंपनी को जानकारी देनी होगी, 48 आवर्स पहले ही। अगर इमरजेंसी में इलाज कराना है तो भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी। अगर इमरजेंसी है या तो 48 आवर्स पहले, इमरजेंसी में कराया तो विद इन 48 आवर्स। कैशलेस इलाज की सुविधा कंपनी की ओर से दी गई है, पॉलिसी में बताए नियम के अनुसार ही रहेगी। तो ये थी बड़ी ही बढ़िया अपडेट है और इम्पोर्टेंट चीज है ये। तो धन्यवाद साथियों, नमन, क्रांतिकारी अभिवादन आप सभी को। आरके त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहे। सभी को क्रांतिकारी अभिवादन। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। आरके त्यागी।